नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार सभी के सम्मुख मातुराज्ञा गरीयसी इस पाठ को लेकर के आपके सम्मुख हूँ। मित्रों, साथियों, आपने पहले पढ़ा, पिछले जो वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने पहले पैराग्राफ यानी कि प्रथम अंक को यहाँ पर प्रदर्शित किया था, जिसमें कांचुकीय राम को समझाते हैं कि आपके घर में ही जो द्वेष करने वाला है, लेकिन राम को पता चलने के बाद भी कि कैकेयी ही वह व्यक्ति है जिसने मेरा वनवास रुकवाया है, या राजा की हालत जिसके कारण खराब हुई है, तब जाके अगली जो बात फिर राम कहते हैं, जब पुनः यह प्रसंग, अगर प्रसंग की बात आती है तो प्रसंग इसमें यही होगा कि जो कांचुकीय है, जो रनिवास में रहता है, वह वृद्ध, वह व्यक्ति जो राम को आने वाली आपदा के विषय में बतलाता है कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर एक संकट आने वाला है, आपको वनवास भेजने की प्रक्रिया चल गई है, और यह कोई और नहीं, आपका ही अपना ही अर्थात आपकी माता ही है, कैकेयी ही है। तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन राम यह मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कहते हैं संविधान कहते हैं, राम कहते हैं, रामः किम अम्बया, क्या अम्बा के द्वारा, किम अम्बया, किम अम्बया, किम प्लस अम्बया, अम्बया के द्वारा अर्थात अम्बा के द्वारा ऐसा कहा गया। जैसे ही कंचुकी कहते हैं कि यह सब काम आपकी माता कैकेयी के द्वारा किया गया है, तब वो कहते हैं क्या माता के द्वारा, तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, अर्थात उसने कुछ तो कुछ, उदरकेण का मतलब होता है ऐसा कोई परिणाम, ऐसा कोई वह लाना चाहती हो, ऐसा उसने सोचा होगा, ऐसा परिणाम अच्छा, ऐसा ही उसने कुछ अच्छा परिणाम लाने के लिए गुणेन, ऐसे गुण अर्थात ऐसे अच्छे परिणाम की इच्छा से के द्वारा ही, गुणेन अत्र भवितव्यम, इसमें कोई न कोई अच्छाई छुपी हुई हो, भूपलस तब्यत, अर्थात इसमें कुछ न कुछ गुण अवश्य होना चाहिए। अगर माता के द्वारा ऐसा किया गया है कि यह राज्याभिषेक रुकवाया गया है, मेरे को वन भेजने की प्रक्रिया चलाई गई है, या राजा से उन्होंने दोनों वरदान मांगे हैं, तो अवश्य ही इसमें हमारा ही भला है, इसमें पूरी परिवार का ही भला है, जग का ही कल्याण है। लेकिन कंचुकी मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कंचुकी कथम एव, कथम एव कैसे, कथम एव ऐसा कैसे। राम कहता है श्रूयताम, सुने, कैसे, यस्याह शक्रशमो भर्ता माता पुत्रवती च या, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या एना कार्यम करिष्यति। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कह रहे हैं यस्या शक्र समो भर्ता, जिसके शक्र के समान, शक्रमीश इंद्र के समान भर्ता हैं, स्वयं पति हैं, मया पुत्रवती चया, और मेरे समान जो पुत्र वाली है, अर्थात मैं भी अपने आप को कह तो नहीं रहा है, कहना तो नहीं चाहता है, लेकिन कहना पड़ रहा है आज कि मेरी समान आज्ञाकारी, वीर, व्रती, ऐसा पुत्र उसका है। इस प्रकार से 3 पुत्र और भी मान लें, अर्थात मेरे समान ही या मुझ जैसे पुत्र उसके हैं।
फले कस्मिन् स्पृहा, अर्थात किस फल की स्पृहा मीन्स इच्छा है, यस्या तस्या एन अकार्यम करिष्यति, एन अकार्यम एनाकार्यम, जिससे वह ऐसा अकार्य दुष्कर्म, दुष्कर्म क्या है, दुष्कार्य, इस प्रकार से दुष्कार्य कर ले जिससे यह गलत कार्य, दूषित कार्य वो करे, तो वह कर नहीं सकती है। उसको किस प्रकार की इच्छा है, उसको कुछ इच्छा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा कि कांचुकी, फिर कांचुकी कहते हैं, कुमार अलम अपहतासु स्त्रीबुद्धिषु निक्षेप्तुम स्वमार्जमुपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः। कहते हैं कुमार अलम अपहतासु स्त्रीबुद्धिषु, अरे अलम बस करो, किसके लिए बस करो, अपहतासु, अपहतासु मतलब जो स्त्रियों की बुद्धि होती है बुराई से प्रेरित होती है, गलत धारणाएं उसके अंदर आ जाती हैं एकदम से। तो कहा कि अपहितासु, अलम अपहितासु स्त्री बुद्धियों में जो गलत काम की भावना होती है, गलत धारणा आ जाती है, उसको स्वमार्जवम मुपनिक्षेप्तुम, उसके लिए आप जो है सीधापन न दिखाएं, उनमें सीधापन नहीं हो सकता, उसमें उनके हृदय में कुटिलता भरी हुई होती है। इसलिए कहा उस कुटिलता को आप सीधेपन में नहीं लगाओ, अर्थात उनमें कुटिलता भरी ही होती है। क्योंकि कहा कि तस्या एव खलु वचनात्, क्योंकि तस्याः उसी के ही, अर्थात आपकी माता के ही, केकय्याः एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः, उसके ही वचन के कारण, उसके ही बात के कारण भवत अभिषेको, भवत प्लस अभिषेको, अभिषेक निवृत्तः रुक गया है, निवृत्त प्लस अक्तः, आपका जो अभिषेक होना है, राज्य अभिषेक होना चाहिए था, वो रुक गया है। फिर राम कहते हैं आर्य गुणा खलवत्र, कह रहे हैं हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे पूज्य, गुणा खलु अत्र, यहाँ पर भी यण संधि है, खलु प्लस अत्र खलवत्र, कहा कि इसमें भी गुण हैं, अगर ऐसा भी है, रुक भी गया है, तो फिर भी इसमें गुण है। फिर कंचुकी कहता है कथमिव, कैसे, फिर कैसे, राजा राम फिर समझाने की कोशिश कहते हैं, श्रूयताम, सुनिए, वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपर्वता बालभावः सहैव नवनिवृत्तिविमर्शे नास्ति शंका प्रजानां मत च परिभोगे वंचिता भ्रातरोमि। पुनः देखेंगे बार, वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपर्वता बालभावः सहैव नवनिवृत्तिविमर्शे नास्ति शंका प्रजानां मत च परिभोगे वंचिता भ्रातरोमि। इसके अनेक कारण हैं, 2-3 कारण बता रहे हैं इसमें। राम कह रहे हैं कि उनका वनगमन मेरे को भेजना ही था, इसके ऊपर भी उनकी कृपा। कहा कि 2-3 लाभ नहीं, इसके अनेक लाभ हो सकते हैं। मुख्य लाभ तो ये हैं कि वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत्, वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव, अर्थात पार्थिवस्य राज्ञः, अर्थात हमारे दशरथ का, अर्थात पिताजी का, सबसे पहले राजा का वनगमन की निवृत्ति हो जाएगी, मेरी तो वनगमन के प्रति प्रवृत्ति हो जाएगी, उनकी निवृत्ति हो जाएगी। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, अर्थात उनको अगर मैं वन को नहीं गया, मैं राजा बना, तो उनको संन्यास लेना पड़ेगा, इसलिए वो संन्यास से बच जाएंगे। दूसरा, मम पितृपर्वता बालभावः स एव,
जो मेरा बाल भाव है वो बना रहेगा और पितृपर्वतता अर्थात पिता की जो अधीनता है, पिता पिता की मुझ पर नज़र सदा बनी रहेगी। तीसरा है नव निवृत्तिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। प्रजा की नए राजा के प्रति जो शंका होती है कि किस प्रकार के राज्यकाज करेगा, वह भी शंका नहीं रहेगी। और फिर अथ च परिभोगे वंचिता भ्रातरो में, और जो मेरे भाई वंचित हो रहे थे अभी राजभोग से, वो भी वंचित नहीं रहेंगे, मेरे को ही बन जाना पड़ेगा। उनको राज्य में अर्थात राजभोग भोग सकते हैं, स्वतंत्रता से रह सकते हैं। इस प्रकार से ये तो मुख्य लाभ हैं, इसके अलावा अनेक लाभ हो सकते हैं।